सब लोग मामला समझ जाइए। कहना चाहता हूं कि यहीं सीतापुर से पहली बार हमको मंच मिला। और आप लोग जो तीनों त्रिमूर्ति हैं, रजनीश मिश्रा जी, जगजीवन मिश्रा जी, कमलेश मौर्य मृदु जी, इन्होंने हमको मंच दिया। और आज वो मुकाम है कि जो बड़े बड़े लोग तरसते हैं, उसमें हमें बहुत तारीफ करने की अपनी जरूरत नहीं, बताएंगे नहीं तो आप लोग जान नहीं पाओगे। वो मुकाम है जो बड़े बड़े लोग तरसते हैं। तो एक बार मैं चाहता हूं कि जैसे इन लोगों ने मुझको उठाया, मैं जमीन में बैठा हुआ था, मुझको उठाया है, उसी तरह से मैं दुआ करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों ने जैसे मुझे उठाया है, ऐसे भगवान इन लोगों को उठाए। क्या बात है। और ऐसे ही देखो, जब ये यहाँ थाने में जब इनकी पोस्टिंग थी तो लोगों को जैसे ये बजाते थे, वैसे आज मौका मिला है, आप बजाएं। लोगों को लगता है कि कविता में बहुत कुछ हासिल कर लिया है मैंने। इन लोगों के संपर्क में आकर के मैं साफ साफ बताना चाहता हूं, आप लोगों के साथ संपर्क में आकर के मेरा कोई भला नहीं हुआ, मेरा कोई भला नहीं हुआ। केवल 3 लाइन कविता मुझे आती थी आपके संपर्क में आने के पहले, केवल 3 लाइन की कविता आती थी। और उससे लाख, 50,000, 2 लाख, जितना मेरी मर्जी होती थी उतना मैं पेमेंट लेता था। मैं कविता आपको सुना देता हूं 3 लाइन की, जिससे मेरे पेमेंट थाने पर ज्यादा से ज्यादा था। पहली लाइन ये थी कि छूट नहीं पाएगा। छूट नहीं पाएगा, चालान जाएगा। यह दूसरी लाइन थी। छूट नहीं पाएगा, चालान जाएगा। और मीडिया के भी नॉलेज में है, उसको कौन मैनेज करेगा। लाखों लाख पेमेंट मिलता था भाई साहब। तो मैं इधर नई भर्ती भी आती हैं तो लोग मुझसे पूछते हैं सिपाही बनने के लिए, थानेदार बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मैं बताता हूं, मैंने कहा कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लोग कि आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए। और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। बाबा एक बार बहुत अच्छे ताली बजाते। देखो अरे साहब आप तो आए हैं। बड़ी शिकायत है कि बीच वाले ताली नहीं बजाए, जबकि बीच वाले सबसे ज्यादा ताली बजाते हैं। कहीं भी देख लो आप। तो मैं कहता हूँ बीच वाले एक बार आप लोग भी ताली ठीक से बजाओ यार, तब मजा आवे। आगे फिर सुनाता हूं मैं। इको कम कर दो यार। हाँ, इको को जो कुछ हो सब खत्म कर दो। हमने कहा कि जो है जोगीरा से शुरू करता हूं कि भारत जोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, खेल रहा था खेल। भारत जोड़ो खेल रहा था खेल। 3 राज्य से साफ हो गया पप्पू फेल। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। आगे कि चाचा चच्चा और भतीजा, समझिएगा पूरी बात को। चाचा और भतीजा, क्या बात। चाचा चच्चा और भतीजा जोर रहे अजमाए। और किला है तगड़ा बाबा जी का टूट रहा है नाय। जोगीरा सारा रा रा रा। और इस देश का अगर कोई ठीक से बर्बाद की है, न नेतन के दोष है, न अभिनेता दोष है, न पुलिस के दोष है, न चोर न डाकू का। अगर ठीक से कोई बर्बाद की नहीं है तो ये बुढ़वा लोग बर्बाद की है। आइस कह रहे जैसे ही बुढ़ाई में नहीं करी। अगर कोई ठीक से बर्बाद की नहीं, क्यों कि गई जवानी पर बुढ़ू की मंद परी ना याद। गई जवानी पर बुढ़ू की मंद परी ना याद। और नई नबेली ना ढूंढो नई बुढ़ियो जाई भाग। जोगीरा रा 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 रा।
अरे गई जवानी पर बुढ़ऊ की, ये दोसर हो वो वाला ना हो। गई जवानी पर बुढ़ऊ की तनिक न सुधरी चाल, गई जवानी पर बुढ़ऊ की तनिक न सुधरी चाल। अरे नई नभेली ढूंढे बुढ़ऊ रंगे काले बाल, जोगीरा सारा रा रा जोगीरा रा रा रा। अब जो है हरनाम दादा जो है पाछे से फूल फेंके तो हमरा नहीं फेंकेंगे। जब वही पढ़त रहे, बहुत मतलब बढ़िया पढ़त रहे। जब अभी हम लोग आए तो पूछे लगे कहें यार जो है एक बड़ा बुजुर्ग रहे हैं सीतापुर के, मतलब लगभग ना पेटी में हाथ बचा रहा ना मुंह में दांत बचा रहा। तो कहें बेटा कोनो कवियत्री नहीं लाए हो? हम कहे दादा तुमसे का मतलब, तुम्हारा का मतलब है? अब चाहे कवि पढ़े चाहे कवियत्री पढ़े, तुम्हारा तो डेट एक्सपायर हो गया है, तो हम ही का सुन लो। तो कहें बेटा सुन तो तुम हो सबका लेत है, लेकिन वो फीलिंग नहीं आवत है। वाह, वो फीलिंग नहीं आवत है। फीलिंग आवत तो कहन के अभी जब वो अंदर रहे तो यही मैं के वरिष्ठ कवि हैं वो बात करत रहे। अच्छा, और उनके जवाब जो उन्हें अच्छा नहीं रहा, वो उम्र तक कह गए कि अपन सफेदी देखो। बेइज्जती भाई, अब हम नाम ना बताइए ना, आप जान गए हो कि अरुणेश दादा हम कह रहे हैं। तो ये क्या बोले, कहें कि जो गुजर चुके मेरी उम्र के तू वो साल न देख, जो गुजर चुके मेरी उम्र के तू वो साल न देख, इश्क का इजहार कर, मेरी सूरत हाल न देख। और बहुत घातक हो जाती हैं रिवर्स स्विंग करती हुई पुरानी गेंदें, अरे तू मेरी कनपटी के सफेद बाल न देख। एक बार ठीक से ताली बजाओ तब फिर और मजा आवे, तो हम लगे कि हंसना चाहते हो। सर दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती, दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती, बुढ़ापे में भी शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। और बुढ़ापा जीते हैं ऐसे जवानी छाई हो जैसे, अरे ये मिर्चे सूख जाते फिर भी कड़वाहट नहीं जाती। क्या बात है, वाह वाह। आप लोग कब सम्मेलन देखते हो तो आपको लगता है कि हम कब सम्मेलन यहाँ करा दिए, ऐसा नहीं, केवल आप ही लोग जानते हो कब सम्मेलन कराया। हमने भी कराया था, आप ही के सीतापुर जिले में कब सम्मेलन मैंने कराया था थाने पर। वाह 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 वाह। ये कभी बात करते हैं त्याग तपस्या बलिदान की, लेकिन जब कब सम्मेलन की बात करो तो ये बिना मोटा लिफाफा लिए चलते नहीं है। तो जिसने जो मांगा, कमलेश जी को बुलाया, जगजीवन जी को बुलाया और रजनीश जी को बुलाया, जिन्होंने जो मांगा, जिसका 10,000 15,000 20,000 किधर थे। अच्छा ये समझ रहे थे कि इनको कुछ आता जाता नहीं है, तो जिन्होंने जो बताया वो रेट तय करके हमने थाने पर अपने बुलवा लिया। रात भर बहुत धुआंधार कब सम्मेलन हुआ, बहुत धुआंधार कब सम्मेलन हुआ। जब कब सम्मेलन समाप्त हुआ ये लोग चलने लगे तो मैंने सबका लिफाफा जिसका जो तय था 10,000 15,000 20,000 दे दिया। लिफाफा देखा और मेरा व्यवहार देखा, रजनीश दादा की आंख में एकदम आंसू आ गए, आंसू आ गए और एकदम आंख में आंसू भर के रोते रोते कहने लगे कि आज मुझे पहली बार पता चला है कि पुलिस देना भी जानती है। बढ़िया। तो हमने कहा नहीं सब जानते हैं दादा। तो कहें तो बेटा भैया अब हम जा सकते हैं क्या? हमने कहा जाओ, पैसा पेमेंट होगा, जाओ अपना। आगे चौराहा पड़ता था। क्या बात है, वाह। अच्छा, आगे चौराहा पड़ता था, वहां हमने चेकिंग लगवा दिया। चालान महंगे हो गए, आप लोगों को सबको मालूम है। जिसका जो तय था, जिसने जितना जो लिया था, धीरे धीरे करके सबसे वापस ले लिया। रजनीश दादा कहने लगे हमसे कि भाई जब तुमको पैसा वापस ही लेना था तो पैसा तुमने दिया क्यों? हमने कहा दादा अरे जो हमने दिया था वो तो हमारा फर्ज था,
धर्म था आपका, हमारा धर्म था। धर्मराज है आप। और जो हमने लिया है यही तो हमारा असली धंधा है। अभी अजीत शुक्ला चले गए हैं। अभी ये कह रहे थे कि एक ईमानदार थानेदार उपाध्याय जी जैसा, एक ईमानदार थानेदार उपाध्याय जी जैसा। हमको बहुत आपत्ति हुई। हमने कहा पहले क्लियर करो कि ईमानदार या उपाध्याय जी जैसा। पहले भाई क्लियर करो कि वो ईमानदार है कि मेरे जैसा है। अरे काला सफेद एक जैसा थोड़ा होता है यार। ईमानदार ईमानदार कह करके तुम लोगों ने इतना नुकसान मेरा करा दिया यार। बताइए। चलिए आगे सुनाता हूं मैं कि इस बार कवि सम्मेलन में मेरे तेवर कुछ नए थे, क्योंकि कविता पढ़ने हम अपनी असली पत्नी के साथ गए थे। असली पत्नी के साथ गए थे। एक कवि जी ने कहा कि आप यहां अपनी पत्नी के साथ क्यों आए हैं, बताएंगे? हमने कहा हमारी पत्नी है, अपनी पत्नी नहीं तो क्या तुम्हारी पत्नी के साथ आएंगे? क्या तुम्हारी पत्नी के साथ आएंगे? फिर मैंने पत्नी को साथ लाने की असली वजह बताई। सुन करके सबकी बुद्धि चकराई। मैंने कहा पिछली बार यहां कवि सम्मेलन में मेरे जूते खो गए थे, जूते खो गए थे तो मेरे नैन भर आए थे। तब संयोजक जी ने मेरे लिए नए जूते मंगाए थे। क्या पता उसी तरह का चमत्कार इस बार भी हो जाए। उस बार जूते खोए थे और इस बार पत्नी खो जाए। क्या बात है, संयोजक जी को तरस आए। ऐसा अगर हो जाए तो मेरी किस्मत ही न खिल जाए। नए जूतों की जगह नए जूतों की तरह मुझे नई पत्नी न मिल जाए। पत्नी ने सुना और नीचे से चिल्लाई कि ये जूते खोने का राग, ये जूते खोने का राग आप कब तक गाएंगे? पिछली बार जूते पाए थे ना, पिछली बार जूते पाए थे ना, इस बार भी जूते ही पाएंगे। एक बार जरा सा फिर से, चूंकि इतनी रात में आप लोग बैठे हुए हैं तो हमारे लिए जितना बजाना था बजा दिए। एक बार अपने सम्मान में जरा ताली बजा दीजिए, सब लोग बजा दीजिए। तो फिर और हमको भी लोग हम बहुत बड़े फैन आप हैं। जो है हमारी कोई भी योजना आती है बहुत मस्ती के साथ सुनने वाली चीज आपको सुनाता हूं और तालियों के साथ सुनिएगा, हंसते हंसाते सुनिएगा। तो ये लोग जो कवि हैं ये विरोध करने लगते हैं। जैसे 100 नंबर आई जो आजकल 112 नंबर है, तो जनता ने कहा कि अब जो है डायल करो 100 नंबर 112 नंबर। तुरंत पुलिस आ जाती है 10 मिनट में, 5 मिनट में आ जाती है 100 नंबर डायल करने से। तो ये कवि जी हैं, इन्होंने कहा कि हाँ 100 रुपया दे दो तो पुलिस चली जाती है। मजबूरन उसका नाम 112 नंबर करना पड़ा। फिर इंटू रोमियो आया तो इन्होंने कहा किसी को प्यार नहीं करने, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं वो सुनाता हूं आप लोगों, आप लोग मस्ती के साथ सुनिएगा। एक छेड़खानी से पीड़ित ननद है, वो अपनी भौजाई से क्या कहती है कि आवत जावत राह में छेड़ इलाका केर पाजी, आवत जावत राह में छेड़ इलाका केर पाजी, ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी, ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी। आप ताली बजे है तो बहुत हिम्मत से गई बा, ना बजे है तो हिम्मत टूट जाते। आप बताओ कि हमने सीतापुर से एक महामूर्ख लड़के को, मेरे पिताजी हमको मूर्ख, गधा, बैल सब कहते हैं। मैं कभी अपने पिताजी की बात का बुरा नहीं मानता हूं। मुझे मूर्ख कहते हैं, मुझे गधा कहते हैं। यहाँ महामूर्ख में आने लगे तो उन्होंने कहा जैसे हो वैसे बुलाए जाते हो। मैं अपने पिताजी की बात का कभी बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि एक बार उस समय इंटर में मैं था और पिताजी ने मूर्ख कह दिया, मुझे बुरा लगा, मैं बुरा मान गया। मैंने कहा पिताजी मैं भी पढ़ता लिखता हूं, 2nd डिवीजन पास हुआ हूं इंटर, और आप मुझे मूर्ख कहते हैं। मैं बुरा मान गया। तो बहुत मारे थे हमको। हाँ तो फिर बुरा मानना बंद कर दिए फिर हम पिताजी के बात का। कि आवत जावत राह में छेड़
इलाका की अर पाजी ए भौजी। ये माइकवा कहाँ पर थे कि हम कहाँ पे थे यार? हैं? पुलिस ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी, कि देख देख गाना गावे रोके खड़े राहबा, सबक सिखावे कोई इनका यही चाहबा, और लात के भूखे हैं दही जा रे, लात से हुई है राजी ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी। क्या बात है, वाह। भौजाई ने कहा इधर 100 नंबर गाड़ी वाले खड़े हुए हैं, 112 नंबर वाले, तो एक बार जरा इनके रात भर जाकर नजर ताली आप लोग फिर बजा दो। हाँ हाँ। कि भौजाई ने कहा कि घूमे गाड़ी चारों ओर तनिक नहीं देर बा, लुच्चा लफंगा केरी अब नहीं खैर बा, अरे आए गए एक फोन पे हमरे देखा दरोगा जी ए दरोगा जी, हरे गुंडा भागी कि ना भागी। बहुत अच्छा। आई गई पुलिस देखो बदल गया मैच रे, हाँ। भाग नहीं पहले गुंडा हो गई कैच रे, पकड़ के ले जा थाने रपट लिखा दाजी। और एकदम असली बात, जनता पुलिस से क्या चाहती है कि गुंडों के साथ हम क्या व्यवहार करें, वो लंबे लंबे मुकदमे नहीं लड़ना चाहती है, वो हमसे क्या चाहती है वो मैं बताता हूं कि पकड़ के ले जा थाने रपट लिखा दाजी ए दरोगा जी, हरे पट्टा बाजी की ना बाजी। बढ़िया मजा आवा ना? हाँ मजा आवा ना? हाँ तो यही तो हम, और हम कहे तो हम तुम्हारे मन के आदमी है यार, तुम पहले हल्ला मचा लगे रहे। पकड़ के पुलिस ले गई, भाई साहब ले गई, और लेकर के थाने में जो कार्रवाई होती कार्रवाई की। इसके बाद मुचलका उचलका हुआ, छूट के जब आए तो गांव वाले तमाशा देखने के लिए बैठे हैं, गुंडा जो है गांव में अंदर आ रहे हैं और गांव वाले वहां बैठे हैं। तो उस परिस्थिति का आनंद लीजिए कि लौटे जब थाने सब लाल लाल रे, कुर्सी और लाल है सभी। आपकी शर्टों तो लाल है। वो हमेशा रहती है, हमेशा रहती है, यही पहने थे फिर हमेशा रहती है। कि लौटे जब थाने सब लाल लाल रे, अरे गाँव वाले पूछे ता हाल चाल रे, कि कौने कोठरिया में रात बिताई, कितनी बार हुआ भैली सुताई भैली सुताई भैली सुताई। अरे सूख गए कैसे बेटा चिकन गाल रे, और कहाँ गए बेटा घुंघराले बाल रे। 4 लाइन और सुनाई दे, 4 लाइन हूं जौन की हमें पहचान दी है। स्वागत। आप लोग अगर मोबाइल, सर दरोगा वाला, अरे बस थमे रहा, हम सब समझते हैं। अगर मोबाइल आप लोग खोले हो, सोशल मीडिया देखो, तो वो कविता जरूर 4 लाइन मुक्त तक देखे हुई हो। हम कहा अजीत भैया भी हैं, लड़के पूछे ऐसे पूछे लगे नौकरी कौन बढ़िया होता है, नौकरी कौन बढ़िया होता है, तो 4 लाइन हम कहा रहा, और वो 4 लाइन हमारी पहचान बन गए। अब कोई कहता धर्मराज, तो कहता हूँ दरोगा जसमजा वाले। तो सुनिएगा, हम कहा लड़का पूछे नौकरी कौन बढ़िया है, और कहीं कि हम अध्यापक की नौकरी छोड़ के दरोगा ज्वाइन किए हैं। तो हम बतावा, हम कहें नवंबर जसमजा जनवरी माह न पई हो, नवंबर जसमजा जनवरी माह न पई हो, और गद्दा जसमजा दरी माह न पई हो, और ठास के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जसमजा मास्टरी माँ न पई हो। जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो हमें पहचान दिए उसके लिए सदैव आभारी रहिए। और जैसे आज आप यहाँ ताली बजाओ, हमारी इच्छा है कि कबहू आप लोग मर मुकदमा लिखा जाए तो हमरे कोतवाली में आओ।
और जैसे तुम हिया बजाए हो तैसे हम हुआ बजाए, है ना। क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, बहुत बहुत। एक बार जोरदार तालियां धर्मराज जी के लिए। लेकिन मित्रों, धर्मराज जी अभी आप चुनौती दे रहे थे कि वो क्या वो जैस मजा दरोगा जी में है। 4 पंक्तियां देता हूं मैं कि तुकमी कस मजा दशहरी मना पई हो, तुकमी कस मजा दशहरी मना पई हो, बेट कस मजा मसहरी मना पई हो, और पहिन के काला कोट दरोगा जी पर जलवा घाटो, वकालत कस मजा वकील कस मजा नौकरी मना पई हो, वकील कस मजा नौकरी मना पई हो। बहुत बढ़िया बात है। देखो हमको धर्मराज जी आपकी सब बातें अच्छी लगी, लेकिन जब आपने बुढ़ापे को कोसना शुरू किया हमको बहुत खराब लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो ईमानदारी के साथ बताना चाहते हो। अभी कहे थे वो बुढ़ापे में और ये प्यार की और मोहब्बत की बात कर रहे थे, वो कलिया बाल रंगवा रहे थे। अब आप देखिए, अगर वास्तव में सच्चा प्यार अगर होता है, रजनीश जी, केदार जी, अरुणेश जी सब इसको अनुभव करते होंगे, जो 60 के पार होंगे वो सब अनुभव करते। सच्चा प्यार इसी उम्र में होता है, क्योंकि इसमें प्यार के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यही प्यार क्यों। तब 4 पंक्तियां पढ़ते हुए मैं ऐसे ही एक बुजुर्ग व्यक्ति को बुलवाना चाहता हूं कि बुढ़ापे में पुरानी लंतरानी याद आती है। बंद कर दें, बुढ़ापे में लाइव फिनिश कर दें।